जी, सानिया ज़ारा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि सानिया ज़ारा तो इस दुनिया में नहीं रही, तो 18 माह का जो उनका सफ़र था अदालतों का, कचहरियों का, वो कितना मुश्किल रहा और आज वो कितने खुश हैं? क्या वो मुतमईन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे फैसला आ गया? हम कह सकते हैं कि आपको मुबारक हो, आपकी जीत हुई। कितना सुकून मिला होगा सानिया ज़ारा को और कितने मुतमईन हैं आप? देखें, इस केस को तकरीबन 16.5 माह हो गए हैं। सानिया ज़ारा के केस में जितनी तकलीफ से मैं गुजरा हूँ, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मजदूर, किसान और रेडी वाला और किसी यतीम की बेटी का अगर ऐसे वाक़या होगा तो कितनी तकलीफ होगी। आप मेरी तकलीफ़ें अगर गिने ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त हुई है जब मेरी बेटी की दोबारा कब्र खुशाई हुई है, और उस पे जो लेडी डॉक्टर ने नालायकी का मुजाहरा किया, मुझे उसने जो मेरी बेटी की बेहुरमती लाश की हुई, मैं आपको क्या क्या बताऊं। फिर आप देखें, सानिया ज़ारा के वाक़े के बाद जनूबी पंजाब में और पाकिस्तान में 21 वाक़े ऐसे हुए जिनमें बहू कत्ल हुई है। 21 के 21 वाक़यात में 3 की सुलह हो गई है। एक आदमी ने जब बेटी के इस कातिल का गालबन इरम उसका नाम था तो सुलह की, तो मैंने उससे पूछा, यार क्यों आपने केस क्यों नहीं लड़ा? उसने कहा, शाहजी मैं किस किस से लड़ूं, जहां जाता हूं पैसा पहले दे दिया जाता है, जहां जाता हूं पहले ही मेरे खिलाफ हुआ पड़ा होता है, मैं थक गया हूं, मैं और मजीद नहीं लड़ सकता। लेकिन मैंने हिम्मत जारी रखी। मुझे पता था कि ये एक मकसद के लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरी बेटी सानिया ज़ारा ने वापस नहीं आना था। मैंने फिर ये केस इस ट्रेडिशन पे लड़ा कि अब सानिया ज़ारा को जो फैसला आएगा वो आने वाली बहू के लिए एक आइडियल कानून साजी होगी, और ऐसा हुआ। देखिए, सब ने शक की निगाह पर देखा इदारों को, अदलिया को, पुलिस को, फोरेंसिक को, जुडिशरी, मैं कहता हूं हर, लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम किया, मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह ने कहा कुन हो जा, हो गया। क्यों? कि पुलिस के ईमानदार अफसरान मौजूद है, अदलिया में ईमानदार लोग मौजूद हैं, फोरेंसिक टोटल ऑनेस्टी पे मुबनी, और सोशल मीडिया पे खल्के खुदा की इतनी आवाज थी, तो ये फैसला इस तरह होना था। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, सानिया ज़ारा की वो जो लाश लटकी हुई फोटो थी, वो लोगों को यहां से जिबा कर गई, दिल चीर गई, वहां से खून रिसक रहा था, बह रहा था। कल तक जब फैसला परसों आया, उस पे उसके बाद आप सोशल मीडिया पे देखें, ऐसे जैसे मैं समझता था मैं अकेला लड़ रहा हूं, दुनिया साथ थी, गैबाना पीछे दुनिया की नजरें थी कि सानिया ज़ारा के कातलों को कोई एक मुझे कमेंट या एक मुझे पोस्ट दिखा दें जिसने सानिया ज़ारा के फैसले के खिलाफ लगाई हो। इस फैसले के बाद, सानिया ज़ारा के फैसले के बाद अदलिया का वकार बुलंद हुआ है। मैं समझता हूं ये सानिया ज़ारा वाला केस जनूबी पंजाब का जो इतना हाईलाइट हुआ है, इतना हाई प्रोफाइल केस हुआ है, इसमें इदारों का भी वकार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में गया, जहां लोग कहते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो मैं कहता हूं इस सानिया ज़ारा के फैसले ने तमाम लोगों को एक हिम्मत दे दी है, एक सपोर्ट दे दी है, और जो लोग पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर यकीन नहीं करते थे, मेरी इस जद्दोजहद के बाद, मेरी सानिया ने वापस नहीं आना, लेकिन सानिया ज़ारा के फैसले के बाद एक वकार बुलंद हुआ है अदलिया का, और एक कानून साजी हो जाएगी अब बेटी के लिए कि आइंदा किसी की बेटी को मार के मुल्जमान बच नहीं सकते। शाह जी, कहीं पे ऐसा हुआ कि आप थक गए, आपने सोचा हो कि भाई अब ये मैं खत्म ही कर दूं, कुछ ऐसा भी हुआ आपको? हाँ, अदलिया में जब मैं वहां जाता था और जो मेरे मुखालिफ वकला जिस तरह की बात करते थे कि कागज काले करके लेके आ गए ने, केस दे पल्ले ही कुछ नहीं, हमने कोई भी चीज आर्गुमेंट्स के अलावा, सबूत के, प्रूफ के अलावा हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो प्रूफ में ना हो। हमने एक एक चीज प्रूफ की है, एक एक चीज प्रूफ की है। देखें, अगर ये फैसला किसी को नहीं पसंद तो आगे हाई कोर्ट में चैलेंज तो होना है, हमने वहां भी इंशाल्लाह प्रूव करना है सारा कुछ। सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हमने वहां भी प्रूव करना है। ये केस टोटल सच्चाई पर मबनी था। मैं हल्फियन कहता हूं, मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं दी, ना सिफारिश करवाई, ना असरअंदाज हुआ। ये केस टोटल प्रूफ पे था। एक मजलूम बच्ची का ससुरालियों के हाथों कत्ल था। अभी तो 3 मुलजिम बच गए हैं।
कमल का डीएनए आया, उसको हमने जो है ना अभी उस पे नहीं किया। हम तो उन तीनों को भी चाहते हैं कि उनको भी सजा होती, वो भी उम्र कैद होते कि सारे मुलविस थे, लेकिन इनकी सजा से पाकिस्तान की वालिदैन को सुख का सांस आया, बेटियों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ बन गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो माँ बाप बेटी को ये कहकर घर से रवाना कर देते हैं कि आपका जीना मरना उसी घर में है, तो वो दुख सहती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखें, मेरे वाली गलती ना हो, मेरी भी यही थी कि मेरी बेटी ने एक तो वहां स्टैंड लेती थी, फिर वो उसको खामोश करा देते थे, मैंने भी वो स्टैंड ना लिया। लेकिन आइंदा वालिदैन को चाहिए कि जब ससुराल में खामद के हाथों बेटी को पहला थप्पड़ लगे, आप बेटी को घर बिठा ले। कोई एजेंडा नहीं होता, क्योंकि बेटी ने जब शादी करके जाना है ससुराल में, उसने बतौर नौकरानी काम करना है, और वो एक नकादी एजेंडे पे जिंदा रहती है कि मेरी औलाद है, मैंने औलाद के लिए जीना है। नहीं, मरी हुई बेटी से तलाक याफ्ता बेटी बेहतर है। कभी भी पहला थप्पड़ लगे खामद के हाथों, घर आ जाना चाहिए, वालिदैन को बेटी को वापस लेके आना चाहिए, सास ससुर देवर नंद की गालम गलोच से फौरन वो घर छोड़ देना चाहिए। ये ऐसे जिंदगियां बसर नहीं होती जैसे सानिया ज़ारा की तरह फिर लाश ना लेनी पड़े।